अगर वो बाहर ना बुलाते फिर वो आराम से 1000 कर चुके होते, बहुत आराम से। अगर उन्होंने ये ना सोचा होता यार चलो हम जरा घंटे और बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन वो आप उनकी 1000 रन है, बिल्कुल 1000 हो जाने दे एक इनिंग्स में 1000 रन। लेकिन ये जो पाकिस्तान ने ये सेशन खेला है ये वाला, क्या आपके ख्याल में यही मंजरनामा है पाकिस्तान की क्रिकेट का? किसने इसको मतलब वर्ल्ड क्लास ब्राउन बैट्समैन बना दिया? हम सब ने बैठ के ना कि जी वो हो जी किंग बाबर आजम, हो जी ईगल शाहीन साहब, फलाना धमका। सिस्टमैटिकली हम इतने नीचे डाउनग्रेड हो चुके हैं, इतने नीचे चले गए हैं कि जहां से अब कम बैक करना फिलहाल मुहाल है। ये डिक्लाइन तो अब आप तो अभी देख रही ना, हम तो खेलते हुए देख रहे थे, बट ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, मैं दुआ करें। मतलब सोच के भी हैरान अब हो रहा हूँ कि अब करें तो करें, सर पकड़ के ही बैठ जाएगा आदमी। लोग यही कहेंगे कि क्या बात कर रहे हो यार, आप आज वर्स्ट से वर्स्ट देखा आपने, वर्स्ट से वर्स्ट देखा, बिल्कुल नहीं आपने देखा कि क्या फील्डिंग ले रखी थी यार। ये भी सोचा जा रहा है कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप से पाकिस्तान को बाहर ही कर देना चाहिए। इससे ज्यादा बड़ी डाउनफॉल क्या होगी? This is the first time. Scratching them from the test status, that's going to be the second thing. और ऐसे बनाया उन्होंने 800 रन जैसे वो हलवा खेल रहे, मोहल्ले में टेनिस बॉल खेल रहे हैं यार। मतलब ये सब बातें करने वाली, हमारी नीयतें खराब है। 50-50 ओवर्स खेल डाले, पाकिस्तानी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया, फील्डर्स के भी हाथ पांव भूल गए, अहम कैचेस ड्रॉप किए। शायद बाकी टीमों के रिकॉर्ड्स बनाने के लिए रह गई। 317 ट्रिपल सेंचुरी, रूट 262, शुएब भाई ने कल कहा था ये 250 करेंगे, वो कर गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि जब इतने रन की लीड देंगे तो ये आपकी विकेटें भी ले लेंगे और आपको खेलने का मौका भी नहीं देंगे। एग्जैक्टली वही एक डोमिनो इफेक्ट नजर आता है। इनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई मीन दैट इट विल बी टू मच टू आस्क। दोस्तों इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान को एक पारी और 47 रन से हरा दिया है, यानी कि बुरे तरीके से जो पाकिस्तानियों को डर था वही कार्रवाई पाकिस्तानियों के साथ हुई है। और शोएब अख्तर का कहना है कि ये तो उन्होंने रहम किया है पाकिस्तानी बॉलरों पे, अगर वो रहम नहीं करते तो ये 1000 रन आराम से बना देते। और ये मुझे लगता है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बन जाता क्रिकेट। कुल मिला के हैरी ब्रूक और जो रूट ने जिस तरीके से शानदार बल्लेबाजी की है, उसके बाद जैक लीच ने जिस तरीके का स्पेल मुल्तान की धरती पे दिखाया है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सालों साल ये याद रहेगा। और इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से इस समय बढ़त बना ली है और लग रहा है कि ये इंग्लैंड सीरीज ले जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी बुरे तरीके से मेंटली प्रेशर में है और उनको इंग्लैंड ने निचोड़ तो दिया ही है 850 रन बना के। पाकिस्तानियों ने ऐसी मेजबानी की है कि मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड के जाने के बाद ये काफी दिनों तक किसी की मेजबानी करना चाहेंगे। अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो जिस तरीके से पाकिस्तान की 550 रन की कार्रवाई पे अंग्रेज कौन से रिकॉर्ड्स बने, मैं आपको बताता हूँ। कुछ 6 रिकॉर्ड्स बन गए आज पाकिस्तान के खिलाफ। आए जी जरा पढ़ के दिखाते हैं पहले कि किस तरह से हमें चपेड़े पड़ी हैं। इंग्लैंड्स हाईएस्ट टेस्ट पार्टनरशिप 454, रूट एंड ब्रुक। इंग्लैंड्स लीडिंग रन स्कोरर इन टेस्ट, जो रूट बन गए 12,664 रन बना के। हाईएस्ट पर्सन स्कोर इन टेस्ट 262, जो रूट अगेंस्ट पाकिस्तान। 6th इंग्लैंड बैटर टू रजिस्टर ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट, हैरी ब्रुक अगेंस्ट पाकिस्तान। हाईएस्ट पर्सन स्कोर इन टेस्ट 317, हैरी ब्रुक अगेंस्ट पाकिस्तान। 5th बैटर टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट इन पाकिस्तान, वो उन्होंने लिख दिया इन पाकिस्तान, मुझे कहने की जरूरत नहीं। 4th हाईएस्ट इनिंग्स टोटल इन टेस्ट क्रिकेट, इंग्लैंड 823, वो 7 विकेटों के नुकसान पे। और इससे पहले भी जितने हाईएस्ट है वो सब इंग्लैंड के ही है। जी सर, ये हुआ है हमारे साथ। Who do we blame for this? प्लेयर्स, सीधी सी बात है भाई, जो खेलने गए हैं, जो इन सब चीजों के बेनिफिट्स लेते हैं, जिनके लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनके लिए क्रिकेट एकेडमी है, उन्हीं को हम ब्लेम करेंगे। मेरे ख्याल है हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन, टॉप लैड हमारे पास मौजूद है। इनसे पूछते हैं सर, हु टू ब्लेम सर? एवरीवन। पूरा एक सिस्टमैटिकली पिछले पूरे डेकेड से एक माइंडसेट को डेवलप किया गया और इस माइंडसेट को तोड़ने के लिए अब आपको 5 साल चाहिए। It's gonna be a long run. It's gonna be 100-mile relay. आप आज का पूरा प्लेइंग 11 उठा ले, आपको लगता है इनमें से किसी खिलाड़ी ने आज तक ये बात बोला हो कि मैं शुएब जैसी बॉल कराना चाहता हूं, मैं वसीम भाई जैसी गेंद कराना चाहता हूं? जो आपने अभी लेगेसी की बात की थी कि आने वाले किसको फॉलो करेंगे, ये तो किसी को फॉलो नहीं कर रही है, तो उनको लगता है अपनी मंतक के तहत चल रहे हैं। अब जिस दौर में पैदा हुए हैं उस दौर के हिसाब से वो अपना तो काम ठीक कर रहे हैं, बट इज नॉट फॉर माई लाइकिंग। और जो आपने इरा देख चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, जिसमें हम खेल चुके हैं, हम तबाही मचा चुके हैं, वो उस इरा से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप बहुत एज ए क्रिकेटिंग नेशन आप बहुत नीचे चले गए। अब यहाँ से कम बैक करने के लिए आपको एक लंबा रास्ता, एक लंबा वो पूरा वाया फिर के आना पड़ेगा आपको, तब आप कहीं जाके फिक्स होंगे। और वो इज दैट टू, यू ब्रिंग द राइट पीपल इन द राइट प्लेसेस, देन स्टिल अगर ऐसा ना हुआ तो फिर अगले आप 5 को 10 साल कर लें। ट्रू। ये भी सोचा जा रहा है कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप से पाकिस्तान को बाहर ही कर देना चाहिए। इससे ज्यादा बड़ी डाउनफॉल क्या होगी? This is the first time.
Scratching them from the test status, that's going to be the second thing. बच्चों को समझ नहीं आ रही बात because they are not trained for this. Because वो इस किस्म क्रिकेट कभी खेले ही नहीं. 31 ओवर तो शहनशाह ने आखिर कब कराए होंगे? नो आइडिया. एग्जैक्टली मैंने कराए हुए हैं फर्स्ट क्लास में. 24, 25, 26 ओवर 30 ओवर कराए हुए हैं फर्स्ट क्लास में. रनों पे तो करने पड़ते हैं 28 ओवर. तो लास्ट टाइम किस तरह कब बॉलिंग की थी इतनी? चलो आज उतनी बॉलिंग जिसमें तो आ तो गई है, फ्लो तो आ गया ना. चलो और तो कुछ नहीं, फ्लो तो आ गया ना. एंड मेरा नहीं ख्याल कि दे आर बिल्ट टू डू दिस काइंड ऑफ अ जॉब, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर इन द पोजीशन. सैड टू सी दे आर हर्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट. Exactly. This new talent, the talent, whatever you call them, this a new era of cricketers is hurting cricket. जबकि हमारी जो सच्चाई है, रमीज राजा साहब आज बैठ के बातें कर रहे हैं कि पिच ऐसे क्यों बनी, वैसे क्यों बनी. यही रमीज राजा साहब 2 साल पहले जब बात की गई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कि पिचेस क्यों डेड हो रही, तो उन्होंने कहा यार वो हम इसलिए नहीं बना रहे पिच कि हमारी टीम की बैटिंग का बड़ा मसला है. ऐसा ना हो कि हम हार जाए और हम उनकी स्ट्रेंथ पे खेल जाए. तो भाई मेरे ये क्या बैठ के बातें कर रहे हो सारे. ये सब रिस्पॉन्सिबल है फॉर द व्हाट हैज हैपेंड टू पाकिस्तान क्रिकेट. इसको पाकिस्तान क्रिकेट का जो हशर हुआ है, जो हम ह्यूमिलिएशन फेस कर रहे हैं, मजाक है यार कोई कि आप 800 रन बना गया इंग्लैंड आज, और ऐसे बनाया उन्होंने 800 रन जैसे वो हलवा खेल रहे हैं, मोहल्ले में टेनिस बॉल खेल रहे हैं यार. मतलब ये सब बातें करने वाली हमारी नीयतें खराब है. जब वापस आप आए थे T20 वर्ल्ड कप से, बोल बोल के मेरा गला सूख गया कि भाई ड्रॉप करो इन प्लेयर्स को, ये 4-5 को ड्रॉप करो इनको. अगर शान मसूद को आपने कप्तानी देनी है, कप्तान बनाना है, तो भाई मेरे उसको फिर नई टीम दो, उसको नए लड़के दो उसकी मर्जी से. ये पुराने लड़के फेलियर्स, ये इनको आप ड्रेसिंग रूम में रख के आप समझते हैं कि आप शान मसूद कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता शान मसूद यार. एक अंदर गुर्दा नहीं है. जो चेयरमैन आता है वो इसी चक्रों में रहता है कि यार ये किसी तरह से लड़के मुझे जिता देंगे. वो यही गलती 2003 में तौकीर जिया ने की थी, शोएब अख्तर पर डिपेंड कर करके. एंड में रिजल्ट ये निकला कि शोएब अख्तर को गिरदावी स्टेडियम में आना मना कर दिया था तौकीर जिया ने. तो भाई मेरे हमारी क्रिकेट बिल्कुल बर्बाद है. मैंने इससे बुरा हाल कभी नहीं देखा पाकिस्तान क्रिकेट का. मैंने बहुत क्रिकेट कवर की है, मैंने देखा है प्लेयर्स को. वो 90s में जो प्लेयर्स थे, ये मुश्ताक बैठा हुआ है, मुशी बैठा हुआ है, ये भी उस टीम का हिस्सा था. उस वक्त किससे ज्यादा मसाइल थे यार. उस वक्त मैच फिक्सिंग के एलिगेशन इन प्लेयर्स पे लगते थे, डिसिप्लिन के इश्यूज होते थे, कप्तानी के इश्यूज उस वक्त भी होते थे. लेकिन वो लड़कों में जिगरा था यार, उनमें कुछ पैशन था खेलने का पाकिस्तान से. वो जैसे भी हालात हो वो परफॉर्म कर जाते थे किसी न किसी. मुशी भाई ये लड़के सबसे बड़ी बात, सवेरा एक मिनट मुझे बात कंप्लीट करने दो. जी. मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सबसे मेन चीज ये है कि सबसे पहले तो आप 2 साल का बैन लगाए लीग के ऊपर, कि लीग के अंदर कोई नहीं रहेगा खेलने के लिए 2 साल तक. नो फॉरेन लीग. ये लड़कों का प्राइड जा चुका है इन लड़कों में. क्योंकि पता है कि यार लीग्स पड़े मैंने यार हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, कोई मसला नहीं खिलाएंगे पाकिस्तान से हम जाके लीग्स खेलेंगे. सबसे पहले आप 2 साल का बैन लगाए लीग्स के ऊपर, और आप बोले लड़कों को कि खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना है तो मत खेलो. आप पैसे बेशक बढ़ा के दें इनको मैच फीस में, आप PSL में पैसे बढ़ा के दें लड़कों को, कोई मसला नहीं है यार. लेकिन यू हैव टू टेक सम हार्ड डिसीजन. यही पिच है और इसका डिफरेंस क्यों, हमने पिच की बहुत बुराई कर दी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ग्रेवयार्ड कहें, हाईवे कहें, जो दिल चाहे कहें. लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि वो कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं. वो एक चैनल पे बॉल करा रहे हैं. मुझे लगता है हमारे बॉलर्स को तो आता ही नहीं है. क्या कहेंगे? हमारे बॉलर्स एक्चुअली ना तो फिजिकली फिट है ना मेंटली फिट है. आप ये देखें कि ये बात खतरे की थी कि चौथे दिन जाके बॉल थोड़ा सा लो भी रहेगा, बॉल में थोड़ी सी स्पिन भी आएगी, स्पिन लेगा, वो हो रहा है. लेकिन 267 रन का जो प्रेशर है ना पाकिस्तान के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा है. और पाकिस्तानी खिलाड़ी इसी प्रेशर के अंडर में आके, आप देखें अब्दुल्ला शफीक 2 कदम आगे जाते हैं, 4 कदम पीछे जाते हैं. पहली इनिंग्स में सेंचुरी की, दूसरी इनिंग में सीधी बल्ले के नीचे से बॉल चली गई और वो बोल्ड हो गए. पहली बॉल थी जिसको वो आराम से सुकून से खेल सकते थे. तो वो एक खौफ है. और हमारे बॉलर्स का तो मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे एक सुराग रसान ने बताया कि कल अजहर महमूद बाउंड्री लाइन पे नसीम शाह से बातें कर रहे थे, आखिरी लम्हात थे मैच के कल के दिन के, और वो उनसे ये इसरार कर रहे थे कि तुम 2 या 3 बॉल तो ओवर और करा दो नई बॉल से, तो हमें 1-2 विकेटें मिल जाएंगी. और नसीम शाह ये कह रहे थे कि मेरी बॉडी इतनी थकी हुई है कि मैं अपनी बॉलिंग करा सकता, मैं गिर जाऊंगा. उन्होंने परफॉर्म करके बताया किस तरह से खेला जाता है. और ना सिर्फ ये किया बल्कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाए. इंग्लैंड की तरफ से सबसे बड़ी पार्टनरशिप की है, 434 रन की पार्टनरशिप सामने आई है. तो इससे यह मालूम पड़ता है कि मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान के पास जो स्ट्रेंथ थी, बॉलिंग स्ट्रेंथ, वो बिल्कुल कमजोर तरीन नजर आई है. लेकिन ये तय था ना राणा साहब कि हमने बेड़ा गर्क करना है किसी टैलेंट का.
ये तय किया हुआ है हमने। नहीं, हमने नहीं करना। अगर टैलेंट खुद ही अपना बेड़ा गर्क करना चाहता हो तो फिर कोई क्या कर लेगा। हम तो कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जब एक खिलाड़ी कह रहा है कि जी मुझे टेस्ट मैच नहीं खेलना, तो फिर क्यों खिला रहे हैं जनाब आप उसे? ठीक है ना। इस टेस्ट मैच में तमाम तर जो इम्कानात थे जीतने के वो बिल्कुल मादूम है। और पाकिस्तान ने पहली पारी में जिस तरीके से 556 रन का छोटा सा पहाड़ खड़ा करके खुशी जाहिर की थी कि हमने तो बस 30 मार्का वाला काम कर दिया, जवाबी कार्रवाई में इंग्लैंड ने 823 रन बना दिए, तो 850 रन की कार्रवाई की थी। उसके बाद सेकंड इनिंग को अंग्रेजों ने 220 रन पे रोक दिया है। और जो हाईएस्ट स्कोरर है वो सलमान अली आगा है, 84 गेंद खेली है, 63 रन बनाए, 7 चौके शामिल है 75 की स्ट्राइक रेट के साथ। इससे कम पे है आमिर जमाल, नॉट आउट है 104 गेंदों में 55 रन, 5 चौकों के साथ 52 की स्ट्राइक रेट के साथ। ये दोनों वो खिलाड़ी हैं जो इज्जत बचा पाए हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की इज्जत बचाने में नाकामयाब रहे, लेकिन सोच के देखो जो इनकी लीड थी, जो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर था, वो कैसे गया है। अब्दुल शफीक पहली बॉल पे गया भाई, बिल्कुल अगर मुल्तान के किसी स्कूल के बच्चे को बैट दे देते ना तो वो भी पहली गेंद पे आउट नहीं। कुल मिला के अब्दुल शफीक जो है फर्स्ट गेंद पे आउट हुआ है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही इसने वो वाला ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया कि पहली गेंद तो ट्रायल बॉल होती है, उस पे आउट मानेंगे ही नहीं। अगर ये कह देते तो हो सकता है अब्दुल शफीक बच जाता। साइम अयूब 35 गेंद खेली, 25 रन बनाए, 4 चौके, 71 की स्ट्राइक रेट के साथ। अब कप्तान जो शान मसूद है वो 22 गेंद खेली के 11 रन बना के, 1 चौका जिसमें शामिल है, 50 की स्ट्राइक रेट के बाद आउट। कप्तानों के कप्तान बाबर आजम 15 बॉल के लिए भाई ने 5 रन बनाए हैं, जिसमें कि 1 चौका है, और 33 की स्ट्राइक रेट के साथ ये बंदा आउट हो गया भाई। मुझे लगता है कि बाबर आजम जो है ना ये बहुत ज्यादा हैवी है पाकिस्तान की टीम के ऊपर, और इसी को घसीटने में पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो इस समय घिस जा रहे हैं। नसीम शाह की बात करें तो वो सबसे 6 रन बना सका है, 3 गेंद में 6, 200 का स्ट्राइक रेट। बिल्कुल स्ट्राइक रेट इसका सबसे ज्यादा है, लेकिन बाबर आजम से इसका स्ट्राइक रेट ज्यादा है। इसने गेंद भी कम खेली है और इसने छक्का लगा दिया उसमें भी। क्या बात है, क्या बात है। जबकि बात करें अबरार अहमद की तो ये बेचारे एब्सेंट थे क्योंकि ये हर्ट हो गए थे। इनकी अंग्रेजों ने ऐसा इनसे लगान वसूला है कि अभी तक अस्पताल में भर्ती है। यार मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अंग्रेजों से इस तरीके की ट्रीटमेंट ले लेनी चाहिए, इससे पाकिस्तानी खिलाड़ी फिट रहेंगे। क्योंकि और तो कोई पाकिस्तान की खिलाड़ियों की फिटनेस को चेक में रखने वाला है नहीं, तो अगर अंग्रेजों से इस तरीके के टेस्ट खेलते रहते हैं पाकिस्तानी, तो फिर हो सकता है कि ये आगे फिट रहना शुरू कर दे। क्योंकि ऐसे 35-35 ओवर जब इनसे करवाए जाएंगे ना, तो इनके जो बॉलर्स हैं वो फिट हो जाएंगे। और जब जिस तरीके से अंग्रेजों ने पाकिस्तानी फील्डर्स को नचाया है, उससे वहां के जो बैट्समैन है वो भी फिट हो जाएंगे। अगर इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान 5 सीरीज में कहूंगा टेस्ट की रख देता है एनुअली, तो गारंटीड है पाकिस्तानी खिलाड़ी 1 साल में फिट हो जाएंगे। और हो सकता है कि अगले साल से परफॉर्मेंस देना भी शुरू कर दें। बस आपको लगातार कंटिन्यूटी में एक के बाद एक सीरीज रखते जाना है। आए 2 महीने में आप एक रख दो, आए 2 महीने में एक रख दो बस, और उतने में पाकिस्तान का जो काम है वो हो जाएगा। कुल मिला के जो इस समय कारनामा हुआ है, जैक लीच ने 4 विकेट लिए हैं। बुरे तरीके से पाकिस्तान का जो सारा का सारा ऑर्डर है वो बिखर गया। और अब पाकिस्तानी मुझे नहीं लगता कि टेस्ट वेस्ट की बातें करते दिखेंगे। अंग्रेजों की जब ये कार्रवाई पाकिस्तानियों के ऊपर देखी है, किसने, जो फॉर्मर क्रिकेटर है शोएब अख्तर ने ये मैच मुझे लगता है कि आंखों में आंसू लेके देखा होगा। और उसके बाद उनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया, इस मैच के बारे में चर्चा हो रही थी, तब उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज की जो इनकी जनरेशन है ये पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री को खत्म करने में लगी हुई, उनकी लेगेसी को लेगेसी बना के छोड़ रही है और उससे कुछ बेहतर करने का प्रयास करने रही है। कुल मिला के पाकिस्तान के जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर हैं और जो क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं, जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं, वो काफी नाखुश है पाकिस्तान की टीम से। उनका एक ही मानना है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान की क्रिकेट से दूर कर देना चाहिए। क्योंकि मैच के दौरान भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो फैंस है वो ट्रोल करते दिखे और इनको जिम्बू जिम्बू कहा जा रहा था। इसकी वीडियो भी इंटरनेट पे काफी वायरल हो चुकी है इस समय। अगर बात करें शतक की, तो बाबर आजम ने जो शतक लगाया था ये 2022 में लगाया था दिसंबर में, और वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ 161 बनाए थे। लेकिन बात करें मुल्तान की पिच की, तो बाबर आजम भाई पूरे तरीके से फेल हुए हैं। रही कसर जो इनके बाकी खिलाड़ी हैं वो भी कुछ नहीं कर सके।